हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन द एस्पायरेंट्स क्लब यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे पॉलिटी में रिपीटेड थीम्स क्या है और रिपीटेड टॉपिक्स क्या क्या है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखे हैं। तो सबसे पहले रिपीटेड थीम है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में रिपीटेड टॉपिक्स आ रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्रीएम्बल के, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये 2020 में आ रखा है। वेरियस फिलोसफीज क्या है प्रीएम्बल की, जैसे सॉवर्निटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, जस्टिस एंड उनके फीचर्स क्या है, ये 2019 में आ रखा है। और इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन ये आ रखा है कि द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए a part of the constitution but has no legal effect, not a part of the constitution and has no legal effect either, a part of the constitution and has the same legal effect as any other, a part of the constitution but has no legal effect but independently of other parts। उसके बाद आता है जो कि जो भी हमारी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक ये जो एक रिपीटेड थीम बहुत बार आई है, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 का, उसके क्या फीचर्स हैं, ये 2018 में पूछा गया है। उसके बाद आता है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 का, उसके क्या सीलिंग फीचर्स है, ये 2020 में पूछा गया है। जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, ये 2020 में क्वेश्चन आ रखा था। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? Article 14 and the provision under the 42nd Amendment to the Constitution. B part. Article 17 and the directive principles of state policy in Part 4. C part. Article 21 and the freedoms granted in the Part 3. Article 24 and the provisions under the 42nd Amendment to the Constitution. तो इसके बाद आता है हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी। जैसे 2020 में पूछा गया था फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी। 2017 में पूछा गया फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद 2013 में पूछा गया डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद 2021 में पूछा गया आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी। 2019 में पूछा गया है आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। 2018 और 2021 में पूछा गया है आर्टिकल 21 राइट टू प्रिवेसी। उसके बाद 2015 में पूछा गया है आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 2015 में सेम पूछा गया है आर्टिकल 29 एंड 30 कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स। तो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन ये है कि राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? Article 14 and the provision under the 42nd Amendment to the Constitution. Article 17 and the DPSP in Part 4. Article 21 and the freedom again granted in the Part 3. Article 24 and the provisions under the 44th Amendment to the Constitution. And right to privacy is protected under which article of the Constitution of India? Article 15, 19, 21, Article 29. उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सबसे पहले आता है फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल, जो 2015 में भी पूछा गया और 2022 में भी पूछा गया है। उसके बाद आता है सेवन शेड्यूल, 2016 में पूछा गया है, और 10th शेड्यूल 2019 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन ये रहा कि द प्रोविजंस इन द फिफ्थ शेड्यूल एंड द सिक्स्थ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू ए protect the interest of the scheduled tribes, determine the boundaries between the states, determine the power, authority and responsibilities of panchayat, protect the interest of the all border states। तो एक सेम क्वेश्चन ऐसा है, इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which of the following statement best reflect the consequences of it? A part. This would prevent the transfer of land of tribal people to the non-tribal people. This would create a long self-governing body in that area. This would convert that area into a union territory. And D part, the state having such areas would be declared a special category state। उसके बाद आता है वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है लेजिस्लेचर।
इसमें 2015, 2018, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंस बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा। एंड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया स्पीकर ऑफ द लोकसभा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया प्रोविजंस एंड रिस्ट्रिक्शंस टू द कंटेस्ट इन द लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्शंस। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। 2022 में अगेन क्वेश्चन पूछा गया एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। एंड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो एक क्वेश्चन ये रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली shall vacate his or her office if he or she ceases to be a member of the assembly. And whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his or her office immediately. Which of the statement given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. और एक क्वेश्चन ये रहा, with reference to the deputy speaker of Lok Sabha, consider the following statement. First, as per the rules of the procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of deputy speaker shall be held on such date as speaker may fix. There is a mandatory provision that the election of a candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party. The deputy speaker has the same power as the speaker when presiding over the sitting of the house, and no appeal lies against his ruling. The well-established parliamentary practice regarding the appointment of the deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister. Which of the following given statements are correct? 1 and 3, 1, 2 and 3, 3 and 4, 2 and 4. उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में पूछा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पावर एंड प्रिविलेजेस 2020 में पूछा गया है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2013 में पूछा गया है। गवर्नर 2019 में पूछा गया है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 2017 में पूछा गया है। चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 2015 में पूछा गया है। प्रेसिडेंट पावर ऑफ प्रेसिडेंट वर्सेस पावर ऑफ गवर्नर 2013 में पूछा गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया 2013-2022 में पूछा गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 2013 में पूछा गया है। एंड डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव 2014 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया are the only two officers of the government who are allowed to participate in the meeting of the Parliament of India. According to the Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the government which appointed him resigns. Which of the statement given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. उसके बाद आता है जुडिशरी। जुडिशरी में सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आता है जुडिशियल रिव्यू, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आता है वेरियस जुरिस्डिक्शन एडवाइजरी अपीलेट ओरिजिनल रीड जुरिस्डिक्शन, ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आता है डिफरेंसेस ऑफ पावर बिटवीन सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस, ये 2013 और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आता है रिट इशूड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आता है बार काउंसिल। तो इससे मिलता क्वेश्चन ये रहा, the power of the Supreme Court of India to decide dispute between the center and the state shall fall under its advisory jurisdiction, appellate, original jurisdiction या writ jurisdiction। उसके बाद आता है एडवोकेट्स, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आता है डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। पार्लियामेंट्री कमेटीज 2015 टू 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। वेरियस सेशंस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स प्रोसीडिंग्स, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आता है हाउ अ बिल इज पास्ड इन द पार्लियामेंट, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन ये रहा, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज स्क्रूटिनाइज एंड रिपोर्ट टू द हाउस वेदर द पावर to make such regulation, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation. A part, Committee on Government Assurance, Committee on Subordinate Legislation, Rules Committee, Business Advisory Committee। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, सिटीजनशिप इन इंडिया।
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन, ये 2017 और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे मिलते क्वेश्चन ये रहे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ बिल्स। प्राइवेट मेंबर बिल्स, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। और डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस बिल वर्सेस मनी बिल वर्सेस ऑर्डिनेंस बिल, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कमिटीज एंड कमीशन इन इंडिया। सरकारीय कमीशन, नरसिम्हा राव कमीशन, भगवती कमेटी, रंगाराजन कमेटी, एच.एन. सलियाल कमेटी, फर्स्ट एंड सेकंड ARC रिपोर्ट। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रिट्स। सबसे पहले थी क्वो वोरंटो। क्वो वोरंटो 2022 में पूछा गया है। मैंडेबस 2022 में पूछा गया है। हाबियस कॉर्पस और सर्चोरारी 2014 में पूछा गया है। फिर आता है इमरजेंसी प्रोविजन। आर्टिकल 352 एंड 360, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये 2015 एंड 2018 में पूछा गया है। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। RPA एक्ट 1950, ये 2017 में पूछा गया। और RPA एक्ट 1951 2013 में पूछा गया। उसके बाद आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड दिस सैलिएंट फीचर 2013 में पूछा गया है। उसके बाद है जुरिसडिक्शन ऑफ वेरियस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन म्यूनिसिपल कमिटीज, ये 2014 में पूछा गया है। उसके बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिलोसफीज। लॉ एंड लिबर्टी 2017 में पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ 2018 में पूछा गया है। डिफरेंस बिटवीन कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म 2020 में पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ जो PYQs को एनालाइज करके बार बार रिपीट हो रही है थी। तो इनको तो काफ़ी अच्छे से करके आ जाइएगा, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इसमें से काफ़ी कुछ रिपीट हो जाए। सो स्टे ट्यून फॉर द फर्दर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। दिस इज ऋतिक शर्मा साइनिंग ऑफ।